और मैं इस वक्त गांव में आया हुआ हूं। अपने गांव में जहां खेती अच्छी खासी होती है उस ग्रामीण इलाके में हूं इस वक्त। अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है लगभग। और ये पूरा गांव ग्रामीण इलाका है, क्षेत्र है, इलाका है, बढ़िया है। और पूरी धान की अच्छी फसल होती है इस हमारे इलाके में, गेहूं की भी। तो अभी धान की फसल को मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आइए आप मेरे साथ और हमारे ग्रामीण इलाके की व्यू को देखिए, खूबसूरती को देखिए, इस धान की फसल को देखिए, क्या बर्बादी हुई इस बारिश से, क्या बचा है, इन सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा आपको। ये धान की फसल बिल्कुल रेडी है, तैयार है फ्रेंड। ये तो फसलें इस बारिश ने कोई भी नुकसान नहीं कर पाया। इन धान की फसलों को बड़ा ही अच्छी स्थिति में अभी भी मौजूद है इस समय। लेकिन कुछ फसलें जो बर्बाद हुई थी इस धान की, मैं वो दिखाऊं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि गांव का नज़ारा व्यू अलग ही अंदाज है। और ये पगडंडी रास्ता है, जो गांव की रास्ताएं होती है, वो पतली सड़क, 8 फुट की सड़क, और इसके दोनों ओर खेत है, आप देख रहे हैं धान की। और ये भी देखिए इस धान की फसल को। और आप देख रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊं, कुछ फसल देखिए गिरी हुई है, वहाँ पे दबी हुई है। ज़्यादा वर्षा की वजह से ये फसल ख़राब हो चुकी है, गिर चुकी है, पानी में डूब चुका है। तो ये फसल ख़राब हो जाएगी, काली हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर फसल सही सलामत में अभी भी स्थिति है। दूर दूर तक देखें धान की कितनी अच्छी पैदावार है हमारी इस नगर की खेती की। और बड़ा ही अच्छा पैदावार हुआ है धान की फसल। और चारों ओर हरियाली खूबसूरत है, अच्छी व्यू है, जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा इस व्यू को देखने के लिए। क्योंकि धान की खेती देखने का और इस गांव में आकर देखने का, अपनी आंखों से देखने का एक अलग ही अंदाज है, निराला है। और आपको मैं बताऊं कितनी फसलें जो इस बारिश से नष्ट हुई थी, आजकल की बारिश से, मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए खेत को काटा गया है और उस फसल को उस किनारे किनारे सरिया दिया गया है मेढ़ों पर सूखने के लिए। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फसल, ये चावल जो है बिल्कुल रंग बदल जाएगी इन चावलों का। जो पानी में फसल डूब गया था, ये सब खेतें हैं जो फसल ख़राब हो गई थी, पानी में डूब गया था, गिर गया था। ये वो फसलें हैं फ्रेंड, जिसे काट करके उन मेढ़ों पे ऐसे सजाया गया है ताकि वो सूख जाए। सूखने के बाद उसे प्रयास किया जाएगा चावल निकालने के लिए, चावल बनाने के लिए। तो ये स्थिति है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं। तो और बाकी फसल की स्थिति अच्छी है। ये सारे फसल जो बर्बाद हो चुकी है फ्रेंड, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल मेढ़ों पर ऐसे फैला दी गई है ताकि ये सूख जाए। उसके बाद इसे मिलों में ले जाके देखा जाएगा चावल इसकी बन पा रही है या नहीं ये। और बाकी की जो फसलें हैं आप इस साइड देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही सलामत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है और अच्छी है। धान का कटोरा भी इसे कह सकते हैं आप हमारी इस एरिया को, चावल के लिए, क्योंकि अच्छी पैदावार चावल की हुई है। कुछ जो खराबी हुई, बर्बादी हुई, उसको छोड़ दे तो ये धान की फसलों को देख रहे हैं जो बिल्कुल सो गया था, इस बारिश से बिल्कुल गिर चुकी है। और इसके मैं फसल को दिखाऊं, अभी शायद इसमें जान है, शायद छोड़ दिया गया है ये खड़ी हो जाए फसल। और आप ये देख रहे हैं इस फसल को, इसमें मैं दिखाऊं, दाना यानी कि चावल बिल्कुल आ चुकी है इन फसल में, ये है दाना। और ये बिल्कुल गिर चुकी है फ्रेंड तेज़ बारिश की वजह से। तो इन फसलों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हमारे इलाके की ये कुछ धान की खेती है जिसे मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सही सलामत पे है। और ये कुछ फसलें थी जो इस बारिश ने बर्बाद किया है। अभी 2-4 दिन पहले जो बारिश चली थी पूरी इंडिया में, उसकी ये वजह थी